Hey everyone, welcome back to this amazing channel. So today हम लोग करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 3 को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे देयर 6 फंक्शन ऑफ ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। तो हम अगर आप लोगों ने पार्ट 2 को नहीं देखा है, पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे ओपन करके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं ब्रेन के हमारे। तो 6 फंक्शन, देयर आर 6 फंक्शन ऑफ द ब्रेन। सो आइए पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट फंक्शन है थिंकिंग और कॉग्निशन प्रोसेस। उसके बाद से प्रिसेप्शन और सेंसिंग करना। उसके बाद से इमोशन को कंट्रोल करना, फीलिंग्स को व्यतीत करना, फिर बिहेवियर को एक जैसे करना। ये सभी प्रोसेस किसके पास से होता है? हमारा ब्रेन का जो फंक्शन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखें तो फिजिकल और सोमैटिकल फीचर होता है। इसके साथ सिग्नलिंग, बीइंग रिस्पॉन्सिव एंड रिएक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो सिग्नलिंग का मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं जो भी एक्टिविटीज़ हमारे अदर बॉडी पार्ट से मिला, जो भी मैसेजेस फॉरवर्ड किए गए हमारे ब्रेन के पास, तो वो ब्रेन क्या करेगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्स देगा। तो ये सभी काम कौन करता है? ये सभी काम हमारा ब्रेन का फंक्शन होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो अब पढ़ेंगे अभी तक हमने सब कुछ पढ़ा कि हमारा ब्रेन ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि स्टिमुलस प्रॉपर्टी क्या होता है? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है स्टिमुलस प्रॉपर्टी के बारे में, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। इट रिफर्स टू एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट विच इज़ परसीव्ड बाय अ सेंस ऑर्गन इन द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू इट। ये क्या होता है? कोई एक चेंज होता है, एनी चेंज हो सकता है, या तो वो एक्सटर्नल हो, बाहरी हो सकता है, इट कैन बी इंटरनल, आंतरिक भी हो सकता है, ठीक है। ऑफ द इन्वायरमेंट विच इज़ परसीव्ड बाई सेंस ऑर्गन, जो कि रिसीव किया जाएगा या परसीव किया जाएगा किसके द्वारा? सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, और प्रोड्यूस करेगा किसी एक रिस्पॉन्स को, ठीक है। कोई एक रिस्पॉन्स दे सकता है उसके लिए, ठीक है। तो ये जो भी प्रोसेस होता है इसी को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। यानी कि अगर आप किसी बाहरी या आंतरिक रूप से कोई आपको चेंज आ रहा है, एक्सटर्नल है या इंटरनल, या फिर कोई मैसेज आपके सेंस ऑर्गन या फिर बॉडी के पार्ट्स ने दिया, तो उसके आपने जैसे कि सपोज़ आपके स्किन ने क्या किया, कुछ फील किया है कि मैंने किसी चीज़ को टच किया है, तो ये मैसेजेस सेंड किए जाएंगे हमारे ब्रेन के पास, और ये ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा ना, हाँ ये जो थिंग है वो रफ़ है या स्मूथ है। तो ये क्या है? एक तरह का स्टिमुलस है। ये एक रिस्पॉन्स दिया गया ना, हाँ ये रफ़ है तो हाथ ही कट सकता है, मत यहाँ पे नहीं रखो, हटा लो। अगर स्मूथ है तो उस पर क्या कर सकते हैं, हम रख सकते हैं हाथ को, या फिर हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, तो ये सभी होता है स्टिमुलस की प्रॉपर्टी, इसी को कहते हैं। अब देखिए, द प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम। जो प्लांट होते हैं उनके पास में नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन लाइक आई, ईयर, नोज, ये तो होता ही नहीं है प्लांट्स के पास, बट दे स्टिल कैन सेंस थिंग। तो बताइए, हमारे एनिमल्स के पास, ह्यूमंस के पास तो थे, उनके पास था कि सेंस ऑर्गन्स था उनके पास, उसके साथ साथ स्टिमुलस की प्रॉपर्टी थी, और फिर उनके पास नर्वस सिस्टम था। बट हमारा जो प्लांट होता है, प्लांट के पास तो स्टिमुलस या स्टिमुलस प्रॉपर्टी है, बट दे डोंट हैव सेंस ऑर्गन, उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। तो फिर वो कैसे अपने आप को सेंस करते हैं, किसी चीज़ को समझ पाते हैं? तो आइए देखते हैं कैसे समझते हैं वे एक दूसरे को। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक प्लांट था, हमने उसे पॉट किया, उसे लगाया, और वो ग्रो करना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक बड़ा सा बन गया, बड़ा प्लांट बन गया। सो ये कैसे अपने आप को सेंस कर रहा है, किसी चीज़ को महसूस कर रहा है, समझ पा रहा है? तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉरी, लेट्स स्टार्ट। तो रोल ऑफ द प्लांट
हार्मोन्स इन कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन जो प्लांट होता है उसका जो मेन रोल होता है उनमें हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स हेल्प करते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में, किसी चीज़ को सेंस करने में कौन हेल्प करता है, उनके हार्मोन्स हेल्प करते हैं। हम देखिए कैसे करते हैं हार्मोन्स हेल्प उन्हें। तो जो फर्स्ट है कि प्लांट सेंस इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं और उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, देम बाय एक्शन ऑफ हार्मोन्स इन देम। तो उनके अंदर कई तरीके के हार्मोन्स पाए जाते हैं और वो हार्मोन जो होता है वो सेंस करता है और उस पर रिस्पॉन्स देता है उन चीज़ों को, ठीक है। सेकंड बोला है कि सिंस प्लांट कैन नॉट मूव देयर एंटायर बॉडी, क्योंकि प्लांट तो अपने पूरे बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस लाइक एनिमल, सो दे रिस्पॉन्स बाय शोइंग। तो वो अपने आप को हिला तो नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, जैसे कि कोई अगर एनिमल जाके उन्हें परेशान कर रहा है या कोई और जानवर जाके उन्हें परेशान कर रहा है, तो वो अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं अपने आप को खुद को हिला के, खुद को ग्रोथ बाय शोइंग देयर ग्रोथ को, खुद के ग्रोथ को दिखा के वो रिस्पॉन्स को देते हैं। अब देखिए जैसे कि किसी यहाँ पे कोई प्लांट था, अब इस प्लांट को क्या किया किसी एनिमल ने जाके इस प्लांट को पहले तो अब इसके ऊपर क्या किया, अपने शरीर से रगड़ दिया और यहाँ पे इसके पार्ट को क्या हो गया, डैमेज आ गया। इस पार्ट में इसे क्या हो गया, कुछ डैमेज हो गया इस एरिया में। अब जब डैमेज हो जाएगा तो ये एरिया उसका ग्रो करना थोड़ी समय के लिए रुक जाएगा और ये थोड़ा समय लेगा, कुछ दिन बाद तो ये प्लांट क्या हो सकता है, अपने ग्रोथ को रोक देगा कुछ दिन और वो पहले इस घाव को भरेगा, फिर आगे वो क्या कर सकता है, ग्रोथ करेगा। तो इससे वो अपने रिस्पॉन्स को शो करता है, ठीक है। अब देखिए दिस मीन्स दैट effect on growth of plant can result the movement of part of plant like root shoot etc. तो अगर किसी प्लांट के अगर ग्रोथ में कोई इफेक्ट आ रहा है तो ये ज़रूर हो सकता है उसका रिस्पॉन्स है किस चीज़ के लिए, उसके रूट में शूट में किसी तरीके का मूवमेंट है, वो क्या उसे कुछ स्टिमुलस मिला है जिसकी वजह से वो ऐसा कर हो पा रहा है। अब देखिए रिस्पॉन्सेज बाय प्लांट्स के द्वारा रिस्पॉन्सेस क्या क्या किए जाते हैं, वो स्लो होते हैं, कैन नॉट बी ऑब्जर्व इमीडिएटली, कंट्रोल बाय प्लांट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, नोन एज फाइटो हार्मोन्स इनको बोलते हैं, ठीक है। और तो आपको अगर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो नोट्स का मैंने एक हैंड रिटन नोट्स का वीडियो मैंने लिंक दे दिया है, उसे आप देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर नहीं वो करना चाहते हैं तो आप साथ में पढ़ते पढ़ते साथ में ही आप बना सकते हैं अपने नोट्स को, जिस टॉपिक को जब पढ़ाया जा रहा है साथ में समझते समझते सेम एज़ इट इज़ जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है एज़ इट इज़ आप अपने कॉपी में भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं फाइटो हार्मोन क्या होता है। तो एक्सिन्स में होते हैं, एब्सिसिक एसिड होता है, फिर गिबरेलिंस होते हैं और साइटोकिनिन्स होते हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखिए डोरमेंसी इन प्लांट के अंदर डोरमेंसी की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है देखिए इन प्लांट्स के अंदर देखा जाए तो डोरमेंसी इज़ अ पीरियड ऑफ अरेस्टेड प्लांट ग्रोथ। ये क्या होता है, एक पीरियड होता है जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो अरेस्ट किया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए। इट इज़ अ रेस्टिंग इन एक्टिव कंडीशन इन प्लांट इन विच मेटाबॉलिज्म स्टॉप। तो क्या होता है, ये ऐसा समय होता है जब प्लांट अपने खुद के ग्रोथ को रोक देता है और उस समय मेटाबॉलिज्म जो भी प्रॉपर्टी होती है, केमिकल के जो भी रिएक्शन होते हैं उनके बॉडी के अंदर, वो सब रुक दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं सीड आर इन फॉर्मेंट condition before they get favorable condition to break the dormancy and grow into plant। तो अगर कोई एक सीड हमने लगाया और उसके लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है वो एरिया में, तो वो क्या कर सकता है, खुद को अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और खुद के ग्रोथ को वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। वो खुद की ब्रेक को रोक सकता है, कुछ समय के लिए रोक देगा। उसके बाद से क्या होगा, जब उसे फेवरेबल कंडीशन एक मिलता है तो इट विल ग्रो और नॉट, अगर नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ करना छोड़ देगा। अब अगर इसके साथ देखो सिमिलरली अ बर्ड इज़ अ यंग अनडेवलप्ड शूट। एक बर्ड जो होता है, एक कली जो होती है, वो क्या होता है, एक अनडेवलप बिना ग्रोथ किया
एक क्या होता है, शूट होता है, विच डेवलप्स इनटू फ्लावर में चेंज होता है, फिर ब्रांच बनता है, और लीफ आफ्टर ब्रेकिंग डोरमेंसी, तो डोरमेंसी को तोड़ने के बाद वो खुद को ग्रोथ कर पाता है किसी एक फ्लावर में, ब्रांच में, या किसी एक पत्ते में। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, एक बर्ड थी, इस बर्ड से अब यहाँ से एक फ्लावर बनेगा ना, ये फ्लावर यहाँ से ग्रोथ करना शुरू कर सकता है। नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स को हम बोल सकते हैं फाइटो हार्मोन्स, फाइटो मतलब प्लांट, हार्मोन मतलब हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं इनके दो पार्ट हो गए। प्लांट हार्मोन्स आर अप टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट जो है ग्रोथ है, प्रोमोटर में हेल्प करता है, और दूसरा जो होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स में हेल्प करता है। तो दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर है और फर्स्ट जो है ग्रोथ प्रमोटर है। तो आगे देखते हैं इनके, ये जो ग्रोथ प्रोमोटर है इसमें भी 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनेंस होते हैं, और गिबेरेलिन्स होते हैं, और इनहिबिटेड में बस एक होता है जो कि एब्सिसिक एसिड कहलाता है। तो ये जो हार्मोन कौन से पार्ट का है ये आप सभी को पढ़ लेना होगा, याद कर लेना होगा। एक साथ देख सकते हैं आप कि ग्रोथ प्रोमोटर में ये 3 पार्ट होते हैं, और ये तीनों हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं उनके ग्रोथ को, और ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है जो एब्सिसिक एसिड कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके हर एक हार्मोन के बारे में। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, ऑक्सिन है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है प्लांट्स के अंदर, तो ये ऑक्सिन जो होता है दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ये हेल्प करता है एक फ्रूट के ग्रोथ में। जैसे कि कोई एक एप्पल है, एप्पल का जो ग्रोथ करना है तो उसमें जो कोई एक फ्रूट है, ठीक है, उस फ्रूट के ग्रोथ में ऑक्सिन हार्मोन हेल्प करता है। वो कैसे ग्रोथ करेगा, जैसे कि ये एक फ्रूट है, इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑक्सिन जो होता है एपिकल डोमिनेंस होता है, मतलब इसका जो एपिकल होगा वो डोमिनेंस कहलाएगा, इसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी। देखिए एक्टिव एपिकल बर्ड, डोरमेंट लैटरल बर्ड। तो देखिए ये क्या है, एक्टिव एपिकल बर्ड है यहाँ पे, और ये डोरमेंट लैटरल बर्ड यहाँ पे होता है। अब इसके यहाँ से क्या होंगे, फ्रूट्स निकलना शुरू होगा और वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। दे हेल्प इन बर्ड फॉर्मेशन, इसके साथ साथ अभी तो इसने बस एक फ्रूट को ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा था, इसके साथ साथ ये बर्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इट आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो था कि वो फ्रूट के ग्रोथ में हेल्प करता था। सेकंड जो था ये एपिकल डोमिनेंस में भी हेल्प करता है, जो कांटे निकल आते हैं पेड़ के अंदर। और ये थर्ड पॉइंट है कि ये बर्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब देखिए फोर्थ जो होता है ये सेल को इनलार्ज करता है। क्या करता है, सेल को इनलार्ज करता है। एंड इलोंगेशन मतलब सेल को पहले बड़ा करेगा, और उसकी इलोंगेशन मतलब उसकी ये शेप को लॉन्ग करता है, लंबा करता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद से होता है गिबरेलिंस। तो हम सेकंड हार्मोन के पास आ गए, जो कि इसका नाम क्या है, गिबरेलिंस है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में भी। तो गिबरेलिंस जो हार्मोन होता है ये हेल्प करता है फ्रूट के ग्रोथ में, दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ये भी फ्रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये की हेल्प करता है इंड्यूसेस मेलनेस इन सर्टेन प्लांट्स। तो सबसे ज़्यादा हर एक प्लांट के जो जेंडर होगा उसको चेंज करता रहेगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या बना सके, मेल प्लांट को बना सके, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इस हार्मोन के पास होता है, जो कि हर एक प्लांट में मेलनेस की प्रॉपर्टी बनाए, यानी कि हर एक प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मेल हो सके। इसका एग्जांपल भी दिया है, कैनेबीज होता है। तो ये कैनेबीज की प्लांट है। अब देखिए गिबेरेलिंस जो होता है ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी है ब्रेक सीड डोरमेंसी। तो सीड की डोरमेंसी जो होती है उसे तोड़ देता है और उसे एक सीडलिंग के बाद एक नया प्लांट बनने में हेल्प करता है। फिर देखिए कैसे ग्रोथ होता है एक सीड का। तो यहाँ से था, यहाँ पे था एक सीड, ये धीरे धीरे इसकी डोरमेंसी को तोड़ा और धीरे धीरे वो क्या हुआ, एक सीडलिंग में चेंज हुआ। फोर्थ प्रॉपर्टी है इलोंगेशन ऑफ सूट। तो सूट को इलोंग करता है, यानी कि सूट मतलब होता है रूट के ऊपर, जो ज़मीन के ऊपर का पार्ट होता है उसे सूट, तो उसको बढ़ने में हेल्प करता है, मतलब इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट आल्सो। उसके बाद से अगर बात करें तो साइटोकिन्स की बात की गई है। तो साइटोकिन्स इज़ द थर्ड हार्मोन, ये थर्ड हार्मोन होता है।
किसका? प्लांट्स का, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, इनको भी देखते हैं। तो साइटोकाइनेंस क्या होते हैं? साइटोकाइनेंस, इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट दे प्रमोट रूट ग्रोथ। तो ये रूट को ग्रोथ में हेल्प करता है, इसके रूट बढ़ते जाएंगे नीचे, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सेकंड होता है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट का हेल्प करता है, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट एक प्लांट के अंदर कैसे बनेगा उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर थर्ड जो होता है डिले एजिंग इन लीव्स, तो ये लीव्स के एज को ये क्या करता है? डिले करता है, रोकता रहता है। प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के ओपनिंग को भी हेल्प करता है ताकि उसकी स्टोमेटा क्लियरली ओपन हो सके। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं फोर्थ पार्ट को, जिसका नाम क्या है? अबसिसिक एसिड, जो कि था इनहैबिटेंट, ग्रोथ इनहैबिटेंट में हेल्प करेगा। तो देखिए इसका हेल्प जो होता है, इसका काम फर्स्ट फीचर है कि प्रमोट डोरमेंसी इन द सीड, तो सबसे ज़्यादा सीड को डोरमेंसी देगा, यानी कि सीड के ग्रोथ में रुकावट लाएगा और उसको ग्रोथ करने से रोकेगा। सेकंड होता है दे प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अभी था इसके पहले वाला हार्मोन, वो हेल्प करता था ओपनिंग में, तो ये क्लोजिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लिप्स, तो ये लिप्स और उस लिप्स को तोड़ने, उनको सुखाने और उनको फॉल करने में हेल्प करेगा। इट मीन्स ये जो होता है इनहैबिटेंट्स का मतलब होता ही है कि अलग करना, उनसे दूर करना, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें हटाना। तो ये सभी प्रॉपर्टी इसकी होती हैं एब्सिसिक एसिड का। अब देखिए प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है, अब इसके बाद से पढ़ते हैं प्लांट्स में कैसे मूवमेंट हो पाता है। तो देखते हैं प्लांट्स मूवमेंट कैसे करते हैं, अपने आप में कैसे किसी चीज़ को मूव करके बता पाते हैं। तो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक एनिमल्स ई लोकोमोशन, तो इसके पास लोकोमोशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये कहीं से क्या कभी आज मैंने देखा एक प्लांट कहीं यहाँ खड़ा था ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है और यहाँ पे आज कोई प्लांट था, तो कल मैं देखूँगा वो भी पॉइंट पे आ जाएगा और प्लांट वही वाला सेम प्लांट यहाँ आ जाएगा। ऐसा तो मूवमेंट होता नहीं है, तो प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता है। दे शो अ मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक पार्ट प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ग्रोथ, तो वो खुद के अंदर जो एक मूवमेंट की प्रॉपर्टी दिखाते हैं वो होता है उनका ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। तो आज वो छोटे थे तो कल क्या होता है, उनका जो हाइट होता है बढ़ जाता है, उनमें ग्रोथ की हेल्प से वो क्या होते हैं, खुद की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। These movements are usually caused by an unequal growth in its two regions by action of plant hormones under the influence of stimulus। तो देखिए ये जो मूवमेंट होता है वो यूजुअली इसी वजह से हो पाता है क्योंकि अनइक्वल ग्रोथ होते हैं उसके दोनों रीजन्स में, जैसे रूट और शूट, वो दोनों अलग अलग तरीके का ग्रोथ करता है। रूट जो होता है उसके ग्रोथ ज़मीन के अंदर होता है, शूट का ग्रोथ ज़मीन के ऊपर का होता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस, जैसे उन्हें स्टिमुलस की प्रॉपर्टी रहती है उसी हिसाब से वो ग्रोथ करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है टिप्स ऑफ शूट्स और रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो लॉन्गर। तो देखिए ये है रूट्स और शूट के ग्रोथ को बताया जा रहा है। ये एज इट इज़ शूट ग्रोथ करता है, रूट्स होते हैं उसके टिप्स नीचे ग्रो करते रहते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो ऑक्सिन प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ इन स्टीम, स्टीम की ग्रोथ में हेल्प करता है कौन? ऑक्सिन हेल्प करता है। दे आर प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हेल्प एट द टिप ऑफ द स्टेम, तो स्टीम के टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उस पे प्रेजेंट होता है कौन? ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। ऑक्सिन हेल्प करता है प्लांट्स के स्टेम में के ग्रोथ में। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट, प्लांट्स के अंदर कितने तरीके के मूवमेंट होते हैं। तो पहला होता है जो वो होता है ट्रोपिज्म नेटिज्म, सेकंड होता है नेटिव्स। तो पहला होता है प्रोटिज्म, सेकंड होता है नेटिज्म। तो देखते हैं पहले ट्रोपिज्म क्या होता है। तो ट्रोपिज्म आल्सो नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट, ये कैसा मूवमेंट होता है? ये इसे और बोला जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट। सेकंड होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन
external stimulus in which the direction of stimulus determines the direction of response। तो देखिए क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ ग्रोथ होता है, मूवमेंट में ग्रोथ का मूवमेंट होता है ऑफ अ प्लांट के अंदर, जो रिस्पॉन्स करता है एक एक्सटर्नल स्टिमुलस को, विच द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिटरमाइन करेगा। जो स्टिमुलस का जो डायरेक्शन होगा वो डिटरमाइन कर सकता है उनके डायरेक्शन को और उनके रिस्पॉन्स को। तो देखते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म क्या होता है, ट्रोपिज्म में क्या होता है, नेगेटिव ट्रोपिज्म में क्या होता है। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ जो प्लांट्स का ग्रोथ होता है वो कहलाता है पॉजिटिव ट्रोपिज्म। नेगेटिव ट्रोपिज्म जो होता है वो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अवे फ्रॉम स्टिमुलस। तो स्टिमुलस से दूर जब कोई ग्रोथ होगा प्लांट्स का वो कहलाता है नेगेटिव ट्रोपिज्म, और जो स्टिमुलस की तरफ कोई ग्रोथ होगा तो उसे कहेंगे पॉजिटिव स्टिमुलस। ठीक है, तो अब देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे होता है। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है फर्स्ट जो होता है कीमोट्रोपिज्म होता है, यानी कि रिस्पॉन्स टू केमिकल की वजह से ही मूवमेंट होगा। फोटोट्रोपिज्म यानी कि रिस्पॉन्स टू लाइट की वजह से मूवमेंट होगा। और ग्रेविटोपिज्म होगा यानी कि रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये मूवमेंट होगा। उसके बाद से दो हाइड्रो मतलब होता है वाटर की मूवमेंट की वजह से, वाटर की वजह से। और थिग्मोट्रोपिज्म मतलब कि किसी के टच के आने की वजह से उसके अंदर कुछ मूवमेंट दिखेगा, यानी कि उसके अंदर कोई रिस्पॉन्स दिखेगा। तो ये जो भी रिस्पॉन्सेस मिलेंगे हमें अगर लाइट की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, वाटर की वजह से और टच की वजह से, तो ये मूवमेंट कहलाते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या कहलाते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है। अब देखते हैं फोटोट्रोपिज्म क्या होता है। तो अब हम एक एक करके एक एक पार्ट को पढ़ते हैं। फोटोट्रोपिज्म के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू लाइट कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। तो कोई ऐसा मूवमेंट हो जो कि किसी चीज़ की लाइट की वजह से उसकी तरफ मूवमेंट किया जाए, उसे बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म में पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो सकता है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। तो सीन स्टीम्स में दिखा जाता है पॉजिटिव जो फोटोट्रोपिज्म होता है स्टीम के अंदर देखा जाता है, दे ग्रो टुवर्ड्स लाइट सोर्स, जहाँ से लाइट का सोर्स आता है उसकी तरफ से वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सेकंड जो होता है रूट्स के अंदर दिख रहा है, जहाँ पे लाइट का सोर्स नहीं दिखेगा उसकी तरफ वो भागते हैं। तो रूट्स तो ज़मीन के अंदर होते हैं, तो ज़मीन के अंदर कोई लाइट मिलेगा नहीं उन्हें, तो वो ग्रो करेंगे जिधर लाइट ना मिले, ठीक है। सेकंड जो आता है देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइट इधर से, लाइट का जो सोर्स है यहाँ से जा रहा है, तो इनके प्लांट्स जो है, रूट्स जो है, स्टेम्स है, इधर ही ग्रो कर रहे हैं। स्टेम जो है अंदर कहीं पे ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो वो कहीं पे भी जा सकते, कहीं पे सोर्स नहीं दिख रहा है लाइट के, इस वजह से। अब देखिए इफ़ देयर इज़ अ डार्क बॉक्स विच इज़ लाइट इंटर्स ओनली एट द एन एंगल देन द प्लांट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट ऑफ द सोर्स। तो ये हम लोग देख सकते हैं किसी अंधेरे रूम में हम किसी प्लांट को रख दें और फिर उसमें किसी एक एंगल से सोर्स दे लाइट का, तो उसी तरफ से उसके प्लांट्स के पार्ट मूव कर देते हैं। जियोट्रॉपिज्म यानी कि ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं ग्रेविटी, एक प्लांट था वो गिर गया है, फिर भी उसका ग्रोथ तो प्लांट, क्योंकि यहाँ पे सन का लाइट ऊपर से पड़ता है तो इसके जो प्लांट सूट का मूवमेंट होगा सीधा हो जाएगा, और रूट का मूवमेंट जिधर अंधेरा रहना चाहिए तो ये ग्रेविटी की तरफ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से वो अंदर जाने लगता है और अंदर ग्रोथ करता है। तो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ से जो भी रिस्पॉन्स होगा प्लांट्स का, इसे ग्रेविटोपिज्म भी बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव जो होता है रूट्स आर ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी, और फिर ग्रेविटी की तरफ कौन जाता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में रूट्स होते हैं, ग्रेविटी ज़मीन के अंदर ही लगता है ना, ज़मीन खींचता है अपनी तरफ, तो उसके रूट्स भी ग्रो करके अंदर चले जाते हैं। नेगेटिव ट्रॉपिज्म देखिए उसका सूट जो है सीधा हो रहा है, ऊपर मुड़ के ऊपर सीधा हो रहा है, तो क्या उसके अपोजिट जस्ट जा रहा है, तो ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट होता है कीमोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब केमिकल की वजह से कोई ट्रोपिज्म हो तो मूवमेंट हो। तो देखिए कैसे हो सकता है केमिकल में, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलाई की वजह से कोई ग्रोथ होगा। तो देखिए कैसे होगा, जो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल की तरफ जो पॉलन ट्यूब्स बनते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसके पहले चैप्टर में।
तो उसमें क्या होता है कि पॉलन ट्यूब्स बनते हैं अपने आप से, यहाँ से ग्रो करने लगते हैं। केमिकल जहाँ पे है उधर ग्रोथ करना है ना, तो पॉलन ट्यूब्स का जो ये बनना, जब यहाँ पे पॉलिन्स आ जाते हैं तो केमिकल उसे बनाते बनाते लेके आते हैं, तब इसे एग के अंदर, ओवा के अंदर पहुँच जाते हैं। ओव्यूल यहाँ पे रहता है, ओव्यूल से वो फर्टिलाइज होता है। तो ये प्रोसेस होता है केमिकल की वजह से, ये फॉर्मेशन होता है, ग्रोथ होता है। अब देखिए हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी कि हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो इस फिगर को हम समझ सकते हैं। ये फर्स्ट प्लांट है, फर्स्ट प्लांट के पास कोई वाटर का सोर्स नहीं है, तो इसके जो रूट्स हैं वो सीधे जा रहे हैं। अब सेकंड फिगर को आप ध्यान से देख सकते हैं, तो ये जो प्लांट है यहाँ पे वाटर का सोर्स है, तो इसके जो रूट्स हैं पानी की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव करना शुरू कर दिए हैं। ये होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हम एक बार रटाफिकेशन वाला रूल भी पढ़ लेते हैं। तो मूवमेंट ऑफ पार्ट प्लांट टुवर्ड्स द फ्रॉम ऑफ वाटर, तो वाटर की तरफ जो भी मूवमेंट होता है उसे वाटर फॉर्मेशन यानी कि हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। रूट्स और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक ही होते हैं, जिधर वाटर रहेगा उधर ही मूव करते हैं, तो पॉजिटिव दे ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर। अब देखिए नेक्स्ट जो है थिग्मोट्रॉपिज्म, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स टच। थिग्मो मतलब टच होता है, तो थिग्मोट्रॉपिज्म जो होता है जिधर हमने टच किया उधर वो मूवमेंट हो जाता है। जैसे कि ये प्लांट को हम देखेंगे तो प्लांट जो है जिसकी टच में है उसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। इस फिगर को देखिए, आप ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये प्लांट जो है ये टच में है इसके, और ये प्लांट जो है इसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। एज इट इज़ ये मूवमेंट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो अब टच में नहीं है तो ये फिर से क्या करेगा, नीचे आ सकते हैं या फिर इधर किसी चीज़ से टच हो जाएगा तो उससे मूवमेंट करने लगेगा। ठीक है, अब देखेंगे जो नेक्स्ट मूवमेंट है रिस्पॉन्स टुवर्ड्स टच की वजह से ये रिस्पॉन्स होता है। पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म सीन इन द क्लाइंबिंग प्लांट्स के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि पीस होते हैं। दे कर्ल अराउंड द सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ टेंड्रल्स की हेल्प से वो उसकी तरफ से ऐसे राउंड कर लेते हैं उस प्लांट को जिसकी टच में होते हैं। अब देखिए ग्रोथ इंडिपेंडेंट जो होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट क्यों है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट है तो उसे बोलते हैं हम नास्टिक, क्या बोलते हैं, नास्टिक बोलते हैं। और ग्रोथ डिपेंडेंट है तो उसे बोलते हैं हम इनएट्रोपिक। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया, तो दीज आर डायरेक्शन लेस होते हैं, ये जो होते हैं डायरेक्शन लेस होते हैं। मोमेंट ऑफ प्लांट्स कॉज बाई ड्यू टू द वेरिएशन इन द आउटसाइड इन्वायरमेंट की वजह से जो डायरेक्शन लेस मूवमेंट होगा किसी प्लांट के अंदर वो कहलाता है नास्टिक या मूवमेंट। और दिस डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसके अंदर, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक स्टिमुलस होगा तभी ये मूवमेंट करते हैं। यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट में किसी डायरेक्शन में होगा मूवमेंट और फिर उसमें किसी स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ेगी। नास्टिक में क्या होगा कि हमें किसी रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है और ये डायरेक्शन लेस मूवमेंट होता है। अब देखिए सेकंड जो दिया गया है, सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि जो इन दिस केस द प्लांट्स नाइदर मूव टुवर्ड्स द स्टिमुलस नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो इसमें जो प्लांट होते हैं वो मूव ना ही स्टिमुलस की तरफ करते हैं ना स्टिमुलस से दूर करते हैं। इन दिस केस प्लांट सेंटर टुवर्ड्स द स्टिमुलस अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो इसमें क्या होता है, या तो स्टिमुलस की तरफ आएंगे या फिर स्टिमुलस से दूर आएंगे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं तो फोल्डिंग ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ लिव्स टच मी नॉट प्लांट। तो देखिए टच मी नॉट प्लांट क्या होता है, उसे पहले वो रहता है तो इसके लिव्स क्या होते हैं, ओपन रहते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, ऐसे कोई प्लांट होता है टच मी नॉट, तो इसके लिव्स जो क्या होते हैं, ओपन हुए रहते हैं। जब हम इसे टच करते हैं तो टच करने के बाद क्या हो जाता है, इसके पार्ट्स ये जो हैं ये एक दूसरे के अटैच में आ जाते हैं। ये देखिए स्टिमुलस हमने कहाँ दिया, यहाँ टच किया होगा। स्टिमुलस हम लोग कहीं पे भी दे सकते हैं। स्टिमुलस सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे दिया, बट ये क्या हो रहा है, मूवमेंट दोनों एक तरफ आ जाते हैं ना, इधर से भी लिप्स इधर आ जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ आके बाइंड हो जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये क्या कहलाता है, नास्टिक मूवमेंट। अब देखिए एग्जांपल ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी की वजह से। तो देखिए कोई प्लांट था उसका जो रूट होता है वो नीचे ग्रोथ करते जाता है। ये प्लांट है, इसके ये ले हो गया, तो यहाँ से इसके जो रूट्स हैं ये नीचे ग्रोथ करते हुए जा रहे हैं। तो ये मूवमेंट जो है ये तो बस देखिए जिधर ग्रेविटी लग रही है उधर ही ना जाएगा। और जो फोटोट्रॉपिज्म था तो फोटो में क्या होता था, जो इधर लाइट आता था उधर मूवमेंट हो रहा था। हाइड्रो मतलब वाटर की तरफ मूवमेंट हो रहा था। ये सभी क्या स्टिमुलस जिधर से मिलेगा उधर ही मूवमेंट होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नास्टिस के बारे में, तो क्योंकि वीडियोस बड़े हो जाते हैं।
तो देखने में भी समझ में थोड़ा बच्चों को भी समझ में नहीं आता है। तो यहीं पे हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नास्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो हमें लगता है आपको वीडियो समझ में आएगा, हर एक टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, किसी लेटर में प्रॉब्लम, किसी वर्ड में प्रॉब्लम है, किसी स्पेशल टॉपिक में प्रॉब्लम है, फोटोट्रॉपिज्म ही नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो विद एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आपको दिया जाएगा, ताकि आप बेस्ट पढ़ सकें। और ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप 1-2 चैप्टर फ्री में नहीं, आपको पूरे बुक के हर एक चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, जो नहीं है, वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे विद नोट्स। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।